नमस्ते बच्चों, अम्मू एंड यू चैनल पर आप सबका प्यार भरा स्वागत। मैं अम्मू हमेशा की तरह आज भी आपके लिए एक बड़ी ही रोचक कहानी चुनकर लाई हूँ। ऐसी कहानी सुनकर बड़ा मजा आए और आपको सीखने का भी मौका मिले। तो बच्चों, आप सबके दोस्त भी होंगे, जरूर होंगे। तो आज की जो कहानी है ना, वो है अंधी दोस्ती। अंधी दोस्ती? दोस्ती अंधी कैसे हो सकती है अम्मू? मैं बताती हूँ अंधी दोस्ती का मतलब क्या होता है। कहानी सुनिए, आपको समझ में आएगा। एक था मेढक और एक था चूहा। मेढक तालाब में रहता था और चूहा तालाब के बाहर रहता था। दोनों अपने अपने घर में चैन से रहते। तालाब के बाहर एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था, उसी के नीचे बिल बनाकर चूहा रहता। एक दिन तालाब से निकलकर मेढक बाहर आया और अपने बिल से निकलकर चूहा बाहर आया। दोनों धूप सेकने के लिए अपने अपने घर से निकलकर बाहर आए और इधर उधर देख रहे थे। तो एक दूसरे पर निगाह पड़ी और एक दूसरे पर निगाह पड़ते ही दोनों मुस्कुराए। दोनों ने सोचा चलो बात किया जाए और दोनों बैठे बात करने। अब धूप में बैठे बैठे बात करते करते दोनों को इतना मजा आया कि दोनों में दोस्ती हो गई। और दोस्ती भी कैसी, इतनी गहरी दोस्ती हुई कि ठंडी हो, धूप हो या बरसात हो, दोनों को एक दूसरे से मिले बिना चैन ही नहीं पड़ता था। दोनों अपने अपने घरों से बाहर निकलते, बैठे घंटों बात करते, एक दूसरे का सुख दुख बांटते और फिर अपने अपने घर चले जाते। अब एक दिन की बात है, बड़ी चिलचिलाती धूप थी। मेढक अपने मित्र से मिलने के लिए तालाब से बाहर आया। किनारे पर बरगद के पेड़ के नीचे बिल में उसका मित्र चूहा रहता था। अपने मित्र के घर के बाहर पहुंचकर 3 बार बोला, टर टर टर। चूहे ने फौरन बिल से बाहर मुंह निकाला। मेढक बोला, चूहे दोस्त, इतनी गर्मी में तुम बिल के अंदर क्या कर रहे हो? बैठे ही रहोगे? चलो बाहर आ जाओ, थोड़ी ठंडक में मैं तुम्हें ले चलूं तालाब के पानी में। चूहा बाहर आया और बोला, पानी में? और मैं? भाई मेढक, तुम्हें पता नहीं, लेकिन मुझे तो तैरना नहीं आता। मेढक बोला, अरे दोस्त किस काम के, तुम्हें तैरने की क्या जरूरत है, मुझे तो आता है। तुम बस अपने अगले पैरों को मेरे पिछले पैरों में रस्सी से बांध लो। तैरना तो मुझे है, मुझे तो तैरना बहुत अच्छा आता है। तुम बस मेरे साथ मेरे पीछे खींचते खींचते चले आओगे और पानी में तैरते हुए हम दोनों बहुत मजा करेंगे। साथ में इस गर्मी से हम दोनों को छुटकारा भी मिल जाएगा। कहो कैसी रही? मैं तो यही सोचकर आया था तुम्हें लेने। चूहे ने कहा, वाह, योजना तो बहुत अच्छी है। मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था कि मैं पानी में ठंडक का मजा ले भी पाऊंगा। लेकिन भाई, सही मायने में तुम मेरे दोस्त हो। तुमने मेरी गर्मी के बारे में भी सोचा और मुझे अपने साथ ले जाने के लिए आए हो। मैं तो बड़ा उत्सुक हो गया हूं। योजना के अनुसार चूहे ने मेढक के पैरों के साथ अपने पैर बांध दिए। फिर दोनों खुशी खुशी 1 2 3 छपाक और कूद गए पानी में। मेढक को पानी में बड़ा मजा आ रहा था। वो तो पानी में ही रहता था, वह तो पानी का ही प्राणी था, उसे तो वहां रहने की आदत थी और वह तो पानी का ही जीव बनाया गया था, है ना बच्चों? परंतु चूहे को तो पानी में रहने की आदत नहीं थी, क्योंकि चूहे को तो धरती के ऊपर रहने का जीव बनाया गया।
उसकी तो पानी में जाकर बुरी हालत हो गई। पानी में उसका दम घुटने लग गया। अब उसकी नाक पानी में घुस गई। कितनी भी वो कोशिश करता पानी के ऊपर नाक रखने की, जैसे मेढक को रखते देख रहा था, लेकिन पानी के ऊपर वह अपनी नाक को रोक ही नहीं पा रहा था। जितनी बार रखता उतनी बार नाक नीचे जाती, और हर बार की नाकामी के बाद डरते डरते अचानक उसकी नाक पूरी तरह से पानी के नीचे आ गई और उसके पूरी नाक में पानी घुस गया। इस तरह से नाक में पानी घुस गया कि वह कुछ चीख भी नहीं पाया, अपने मित्र मेढक को कुछ कह भी नहीं पाया, और ऐसा कह करते हुए थोड़ी देर में छटपटाकर वो बेचारा चूहा मर गया। अब मेढक को तो कुछ नहीं मालूम। मेढक तो खींच रहा था रस्सी से चूहे को और मजे से तैर रहा था। तैरते तैरते उसने चूहे को हाँक दी, अरे भाई चूहे, बहुत मजा आ रहा है ना। लेकिन चूहे से तो कोई जवाब ही नहीं मिल रहा था। उसने सोचा चूहा मेरी बात सुन नहीं पा रहा है। काफी देर घूमने के बाद अंत में मेढक पानी से बाहर निकला और चूहे से पूछने लगा, क्यों दोस्त, अब तो बोलो, कैसा रहा ये पानी की सैर, कैसी लगी तुम्हें? पर कौन बोलता, चूहा तो मर गया था। मेढक को बहुत पछतावा हुआ, पर अब क्या कर सकता था। चूहे को वहीं जमीन पर पलटे हुए मरी हालत में देखकर उसका दिल तो दुख से बिल्कुल भर गया। रोने लगा, अरे मित्र, तुम मर गए, मुझे पता भी नहीं चला तुम कैसे मर गए मित्र। और ये ऐसे रो ही रहा था, गम में डूबा हुआ था। उसी समय आकाश में उड़ती हुई एक चील की नजर चूहे पर पड़ी। बच्चों, चील को चूहा खाना बहुत पसंद है। उसने ऊपर से झपाटा मारा और चूहे को उठाकर ले गया, अपनी चोंच में दबोच कर चूहे को ले गया। लेकिन क्या हुआ, चूहे के साथ साथ तो मेढक के पैर भी बंधे थे ना। मेढक भी उसकी पकड़ में आ गया। अब चील को लगा कि मेरे पास तो इससे ज्यादा खुशी का दिन कभी आया ही नहीं, क्योंकि चाहते हुए भी चील कभी मेढक को पकड़ नहीं पाता था। जैसे ही चील नीचे झपट्टा मारता, मेढक छपाक से कूदकर पानी में छुप जाता। लेकिन आज तो ऐसा नहीं हुआ। चूहे के साथ मेढक के पैर बंधे थे, तो चूहे के साथ जब चील आसमान पर उड़ा, मेढक भी उसके पीछे पीछे चल दिया और चील को चूहा और मेढक दोनों शिकार के रूप में मिल गए। इस प्रकार मेढक भी उसकी पकड़ में आ गया और मेढक को भी अपनी जान खो देनी पड़ी। अपनी मूर्खता के कारण दोनों मित्रों ने अपनी जान गंवा दी। मूर्खता, कैसी मूर्खता, कि दोनों ने नहीं समझा कि दोनों की अपनी शक्तियां क्या है, कमियां क्या है। मेढक ने नहीं सोचा कि वो तो पानी में ही रहने वाला जीव है, वो पानी में रह सकता है। लेकिन चूहा पानी का प्राणी नहीं है, वो पानी में नहीं रह पाएगा। लेकिन दोस्ती की खातिर वह चूहे को जबरदस्ती पानी में उतार लाया और चूहा मर गया। और चूहे ने भी ये नहीं सोचा कि वह तो धरती का प्राणी है, पानी में कैसे रह पाएगा, मेढक की तरह वो तैर नहीं पाएगा, तो मेढक की बात को उसे नहीं माननी चाहिए। इसको कहते हैं अंधी दोस्ती। जब हम एक दूसरे की बात बिना सोचे समझे मान लेते हैं, उसको हम कहते हैं अंधी दोस्ती। और अंधी दोस्ती का फल कभी भी अच्छा नहीं होता है बच्चों। अंधी दोस्ती में हमेशा दोनों मित्रों का नुकसान होता है, जैसे इस कहानी में चूहे का और मेढक का दोनों का नुकसान हुआ। तो बच्चों, अपनी अपनी दोस्ती में याद रखना,
कभी भी अंधी दोस्ती मत करना। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन को हिट करिए, जिससे कि सारे नए वीडियोस की जानकारी आपको मिलेगी। कमेंट्स लिखकर मुझे बताइए कि आप अंधी दोस्ती तो नहीं करते। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। जल्दी ही मैं एक और कहानी लेकर आऊंगी। तब तक के लिए खुश रहिए, दोस्त बनाइए और दोस्ती निभाइए, अंधी दोस्ती नहीं।